हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का अफसाना है खुरासानी, जिसके राइटर हैं इब्ने मुनीब। चलिए चलते हैं अफसाने की तरफ। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया हो? खुरासानी आयत पढ़ते हुए चौंका। नहीं, ये मैं नहीं हूँ, उसने अपने आप को तसल्ली दी। मैंने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा नहीं बनाया, ये मैं नहीं हूँ। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया हो? सोचते सोचते उसकी नज़र एक बार फिर आयत के अल्फाज पर दौड़ी। क्यों नहीं, तुम्हारी फतह और गलबे की ख्वाहिश तुम्हारा खुदा ही तो है। न जाने क्यों आज उसका जहन उससे उलझ रहा था। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं दीन का मुजाहिद हूँ, मैं नहीं। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया हो? आयत ने जैसे तीसरी बार उससे सवाल किया। भला खुदा को तुम जैसे मुजाहिदों की क्या ज़रूरत है, जो मायूसी को दीन बना बैठे हैं, जो जीत और गलबे की खातिर दरिंदगी की सब हदें पार कर चुके हैं। नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ। क्यों गलत बात बोलते हो? तुम्हारा खुदा तुम्हारी ख्वाहिश नफ्स ही है, जीत की ख्वाहिश, गलबे की ख्वाहिश। तुम इसको पूजते हो, इसके बंदे हो, इसी की खातिर मायूस और घानौने हरबे इख्तियार करते हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं दिन का मुजाहिद हूँ, मैं खुदा का नायब हूँ, ये मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ। फिर ये घुटन कैसी थी? आयत पर दोबारा नजर दौड़ाए बगैर इसने फौरन मुसहफ बंद कर दिया और अपने इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। हुजरे की दीवारें इंतहाई खामोशी से उसकी तरफ बढ़ रही थीं। उसने अपने हवास को काबू करने के लिए सर को झटकने की कोशिश की, मगर सर पर बंधी दस्तार बहुत वजनी हो चुकी थी और अब उसकी गर्दन इस नाकाबिले बर्दाश्त वजन तले दबी जा रही थी। उसे लगा कि किसी भी लम्हे उसकी गर्दन टूट जाएगी। घबराहट के आलम ने इसने दस्तार दोनों हाथों में पकड़ी और दीवानावार जमीन पर दे मारी। गर्दन सीधी हुई और घुटन कम होने लगी। हुजरे की दीवारें अपनी अपनी जगह वापस चली गईं। अब वो अपने वहम पर मुस्कुराया और आदतन रेडियो के डायल पर उंगलियां घुमाने लगा। मुख्तलिफ स्टेशनों को ट्यून करते करते उसकी उंगलियां एक खास स्टेशन पर आकर रुक गईं। सूरह जासिया की तलावत चल रही थी। रेडियो से जन्म लेती कारी की आवाज़ हुजरे में फैली। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया हो? उसने घबरा कर रेडियो बंद कर दिया, फिर उठा और उठकर वजू करके रखे पानी के बर्तन की तरफ बढ़ा। तेजी तेजी से वजू किया और हुजरे से बाहर निकल गया और इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। शायद जमायत शुरू हो गई। ये सोचकर वह नमाज की जगह पहुंचा। अमाम की मनवस आवाज़ इसके कानों से टकराई। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया हो? उसका सर बुरी तरह चकराया। साथ ही किसी ने इसकी दोनों टांगों पर जोरदार टांगों पर ज़रब लगाई और वह धड़म से ज़मीन पर आ गिरा। इसके साथी इसकी तरफ देखे बगैर नमाज में मशगूल रहे। वो कांपता हांकता वापस अपने हुजरे की तरफ भागा। हुजरे की दीवारें अभी तक अपनी अपनी जगह खामोश खड़ी थीं। वो अपना सर दबाता रहा, बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी ही देर में इसकी आंख लग गई। न जाने कितनी देर सोया होगा कि हुजरे के बाहर एक जबरदस्त शोर से उसकी आंख खुल गई। वो फौरन बाहर निकला। उसके साथी एक छोटे से कंप्यूटर के गिर्द जमा थे और जोरदार नारे लगा रहे थे। स्क्रीन पर एक तबाहशुदा इमारत बार बार दिखाई जा रही थी। एक रिपोर्टर तेजी तेजी से बोल रहा था। इत्तलात के मुताबिक हमला आवर बच्चियों के स्कूल में सामने के दरवाजे से दाखिल हुए। उन्होंने चौकीदार को कत्ल किया और फिर मुख्तलिफ कमरों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। पुलिस और फौज की नफरी के पहुंचते ही हमला आवरों ने अपने आप को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। रिपोर्टर की आवाज़ कांप रही थी। इमारत के अंदर हर तरफ किताबें और खून बिखरा हुआ था। स्क्रीन पर अब इमारत के साथ साथ हलाक होने वाली बच्चियों और उनके हवास बाख्ता वालदेन की फोटेज दिखाई दे रही थी। इतना खून और खौफ देखकर खुरासानी के कलेजे में ठंडक पड़ गई और वो बेख्तियार चिल्लाने लगा। अब इनके दिलों से हमारा खौफ कोई नहीं निकाल सकता। अब हम गलबा पाकर रहेंगे या फिर इनकी खातिर इसके मासूमों और नेहतों को मारते रहेंगे। गलबा और सिर्फ गलबा, यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारा खुदा है। हम इसके बंदे और गुलाम हैं। चिल्लाते चिल्लाते उसकी नज़र अपने साथियों पर पड़ी, जो अब स्क्रीन छोड़कर फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देख रहे थे, मगर अब उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो बहुत हल्का महसूस कर रहा था। आज पहली बार उसने खुलेआम अपनी हकीकत को तस्लीम कर लिया था, अपने आप को पहचान लिया था। जहन के किसी कोने में एक आवाज़ गूंजी। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया हो? मैं नेक्स्ट अफसाना, ये नावल जल्दी आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।